हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके आगे का है ये। नहा धो के फिर ना मैं चली गई थी सब्ज़ी लाने के लिए, क्योंकि सब्जियाँ जो है ख़त्म हो गई थी। और ख़ास करके ना आलू प्याज वगैरह जब ख़त्म हो जाते हैं ना, तब ऐसा लगता रहता है कि कुछ है ही नहीं। और वैसे भी अभी गर्मियाँ हैं तो मैं ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लाती हूँ, बस 2-3 दिन के हिसाब से लाती हूँ। फिर जब ख़त्म हो जाती है तो मैं वापस लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे ना अभी जल्दी जल्दी से ही मैं लेके आई थी, क्योंकि लेट हो गया था। फिर मुझे खाना भी बनाना है, और सुबह से जो है मैंने बहुत सारे काम भी किए थे, किचन वगैरह साफ़ किया है, तो बहुत सारा टाइम चला गया उधर। तो मैं बस सब्ज़ी में ना बैंगन लेके आई थी, क्योंकि बैंगन का चोखा या भरता कुछ भी बना लो तो जल्दी भी बन जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। और फिर मैं गोभी लेके आई थी। गर्मियों में ना मतलब सब्ज़ी जो है समझ में नहीं आता रहता है कि क्या लाओ क्या नहीं लाओ, क्योंकि कुछ खाने का मन भी नहीं करता रहता है। और बस प्याज और आलू लेके आई थी मैं, बाकी टमाटर वगैरह हैं ही, तो जब ख़त्म होंगे तब लेके आऊँगी। और उसके बाद ना फिर यहाँ पे मैं फ्रूट्स में पपीता लेके आई थी। पिछली बार तो बच्चों को पसंद आए थे, तो मैं वापस से पपीता ही लेके आ गई थी। और साथ में आम लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चों को आम मतलब कि आम जूस या आम जूस कह रही हूँ, मैंगो शेक या आम रस बना दो ना तो बच्चों को पसंद आता है। यहाँ पे ना पपीता जब मैंने काटा ना, इसमें से एक बीज निकला है, पता है। पिछली बार जो मैं लाई थी उसमें एक भी बीज नहीं था, और ये वाले जो पपीता है ना इसमें से मतलब एक बीज निकला है, वो भी। तो मतलब आजकल के पपीते भी बहुत अजीब से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे फटाफट से छिलका छिल के जब तक दे देती हूँ, बच्चे पपीता खाएंगे, तब तक मैं फटाफट से ना खाना बनाऊँगी। क्योंकि आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब किचन की साफ़ सफाई, फिर कपड़े धोने थे, सारे काम करते करते जो है लेट तो हो ही जाता है। ऊपर से फिर बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो एक बार में खाना नहीं खाते हैं, थोड़ा थोड़ा उनके करके उन्हें जो है कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और इसके अलावा फिर बदमाशियाँ भी करते रहते हैं, तो उन्हें भी ध्यान देना पड़ता है। तो इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा हो जाता है लेट। और कल एक कमेंट आया था कि दीदी आप कपड़े क्या डेली धोते हो? तो वैसे तो मैंने कल के ही व्लॉग में बताया था कि मैं कपड़े ना मतलब 1 दिन या 2 दिन गैप करके धोती हूँ। मैं डेली नहीं धोती हूँ, और साथ ही मैं जब नहाती हूँ उसी टाइम पे मैं कपड़े धोती हूँ। नहाने के बाद अगर मुझे कभी ऐसे होता है ना कि कपड़े धोने पड़े, तो मुझे फिर से मेरे सारे कपड़े गीले हो जाते हैं और फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मुझे मुझे रहता है कि नहाने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए, साफ़ सफाई और जितने भी कपड़े धोने या जो भी काम हो। नहाने के बाद फिर ये सब चीज़ें करती हूँ ना, तो फिर ऐसा लगता है कि मैं नहाई नहीं हूँ। तो सबका होता है अपना अपने काम करने का तरीका। मैं इसी तरीके से करना पसंद करती हूँ कि सारे काम ख़त्म करो, उसके बाद जाके फिर नहाओ। तो अभी जैसे मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बना पाऊँगी। तो फटाफट से ना मैं कर रही हूँ तहरी की तैयारी। गोभी भी मैं लेके आई थी, आलू भी लाई थी, तो बस आलू और गोभी के साथ ही मैं बनाऊँगी। वैसे तो इसमें जितनी सारी सब्जियाँ डालो उतना ही अच्छा है, तो बस मैं यही डालूँगी। यहाँ पे ना मैं मिर्ची चेक कर रही थी कि तीखी है या नहीं, मतलब उसकी खुशबू से पता चल जाती है ना। और मतलब ये मोटी वाली है, तो मोटी वाली जो लंबी वाली आती है ना, उसमें भी कोई कोई जो होती है वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है। एक बार ऐसे ही मैंने चोखा बनाया था बैंगन का, तो मैंने ना पूरी मिर्ची डाल दी, मुझे लगा तीखी होगी नहीं, और फिर वो इतनी ज़्यादा तीखी हो गई ना कि मतलब बच्चे जो है खा नहीं पाए थे। तो इस वजह से जो है अब मैं थोड़ा सा चेक करके ही डालती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हो मेरे आगे पीछे दोनों घूमते रहते हैं, मतलब कि किचन में काम करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्राइपॉड लगा रखा होता है, इधर ये लोग आगे पीछे करते रहते हैं, और गर्मी वैसे ही बढ़ जाती है टाइम जैसे जैसे होता है छत पे, मतलब छत से अटैच की हमारा है, मतलब बिल्कुल चिपका हुआ। तो इस वजह से, और उस टाइम पे ना फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता है, कितना भी बोलो जाके बैठ जाओ हवा में, तो बच्चे जो है बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पे ना बन गई हमारी तहरी, तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसके साथ जो है मैंने सैलेड भी बनाया था, और थोड़े बहुत चिप्स वगैरह मैं फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को जो है ना तहरी बिल्कुल भी पसंद नहीं, खिचड़ी और ये दोनों ही चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं। मतलब कि बनाती हूँ तो खा लेते हैं, एक होता है ना कि बहुत खुश होके खाए या बहुत पसंद हो, तो वैसा नहीं होता है। मतलब बनाती हूँ तो मुँह बनाते बनाते ही खाते हैं ये लोग। और मैं भी तभी बनाती हूँ जबकि मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है या मेरे पास टाइम कम होता है, क्योंकि ये जल्दी बन जाता है। 1 पॉट मील है। तो यहाँ पे ना मिर्च का जो मैंने अचार बनाया था वो है, तहरी है, साथ में थोड़े बहुत चिप्स फ्राई किए थे मैंने, और सैलेड बनाया था ताकि बच्चे मतलब खा लें। मिर्च का अचार रहता है ना तो बच्चे फिर भी खा लेते हैं, उन्हें पसंद है।
तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने शाम को ना आज जो है चाय नहीं बनाई थी, मैंने सोचा कॉफ़ी बना लेती हूँ। और ये जो पाउच वाले आते हैं ना कॉफ़ी, ये ज़्यादा सही रहता है। डब्बे वाले लाओ ना तो क्या होता है कि जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। और ये पाउच वाले मतलब 1 या 2 जितना आपको यूज़ करना है कट करके डालो, तो मतलब ये मुझे ज़्यादा सही लगता है। मतलब 2-3 बार पहले जब मैं लेके आई थी ना तो मैं डब्बे वाले ही लाई थी, वो मतलब ज़्यादा मैं पीती नहीं हूँ। तो फिर वो क्या होता है ना, रखे रखे ना वो जम से जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं जल्दी, कितना भी आप अच्छे से बंद करके रखो। और इस वाले में क्या होता है ना कि मतलब जितना आपको यूज़ करना है पाउच निकाल के यूज़ कर लो, तो ये मुझे बहुत ही सही लगता है। तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी जो है वो बन चुकी है। मैं भी मतलब सोच रही हूँ कि मैं ना ब्लेंड वो लूँगी कॉफ़ी, जिससे अच्छे से बन जाती है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी कॉफ़ी लेके छत पे। मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, और वैसे भी शाम के टाइम हम लोग छत पे आते ही हैं, बच्चे जो है खेलते रहते हैं और मैं वॉक करती हूँ। तो वैसे तो मैं चाय मतलब पी के ही आती हूँ ऊपर, लेकिन फिर कभी कभी लेट हो जाता है ना तो बच्चे फिर हल्ला मचाने लगते हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कॉफ़ी लेके, बच्चे जो है अपना आपस में खेलने में बिज़ी हैं। और ये जो टाइम होता है ना शाम का, वैसे तो 1 साल हो गए इनको गए हुए, मुझे आदत हो जानी चाहिए, पर फिर भी शाम का टाइम जो होता है ना, ये टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगता रहता है। क्योंकि ये टाइम होता है जब हस्बैंड ऑफिस से आते थे तो मतलब ये रहता वेट रहता था अब आएंगे तब आएंगे। दिखाओ तो मैं साफ़ कर दूँगी ना, क्या हालत करी दिखा दो। क्या कहाँ कहाँ रगड़ा है ये आपने, मुँह भी पूरा काला काला कर लिया है। हाँ, और ये टी शर्ट पैंट क्या हालत करी है, हैं? खेती करके आई हो क्या? और तुम दिखाओ, तुम हंस रही हो, तुम दिखाओ, तुम तो उससे भी ज़्यादा वो बनी हुई हो। हैं, दिखाओ कपड़े, दिखाओ अपने पीछे हो। हे राम, कितनी गंदी हुई पड़ी हो बेटा, ये देखो अभी ऐसे ही रहना। दिखाओ हाथ दिखाओ, पैर दिखाओ, पैर दिखाओ। और ये बाबा देखो, ये कहाँ से लगाया तुम लोगों ने? दीवार में क्या कर रही थी? देख रही थी कुत्ते को। कुत्ते को देख रही थी दीवार में? क्यों गिराया कुत्ते को? तो थोड़ी देर बाद फिर हम लोग आ गए थे नीचे, और बच्चों को लग गई थी भूख। तो आम जो है ना, मैंने सुबह ही जब सब्ज़ी लेके आई थी ना तो काट के मैंने पानी में डाल दिया था। तो अभी जो है मैं बच्चों के लिए वही बनाऊंगी, आम रस। इससे मतलब ये दे देते हो ना शाम को, तो उनकी जो हल्की वाली भूख होती है वो भी मिट जाती है और मुझे भी आराम रहता है। वैसे तो थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं, कभी बिस्किट कभी नमकीन, तो मतलब एक बार में तो नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बना देती हूँ। आम जो मैंने भीगने के लिए डाला था ना, तो बाबू ने ना उसमें छेद कर दिया था उंगली डाल के, मतलब तो बच्चे ना जैसे ही आम देखते हैं ना वैसे ही उनसे रुका नहीं जाता है। मैं जब सब्ज़ी लेके आई थी ना तो सबसे पहला ये क्वेश्चन था कि मम्मा आम लेके आए हो या नहीं। और जैसे ही मतलब कि मैं ना किचन में रख के फिर मैं चली गई थी रूम में, तो अभी किचन का गेट खोल के आके चेक करके भी गए थे कि मैं क्या लेके आई हूँ क्या नहीं लाई हूँ। तो मतलब इतना ज़्यादा बच्चे आम पसंद करते हैं। और गांव मतलब इस टाइम पे मुझे लगता है गांव जाना चाहिए जब आम का टाइम होता है। वैसे तो गर्मी रहती है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी, लेकिन अगर आम खाना हो ना तो इस टाइम पे गांव ज़रूर से जाना चाहिए। हमारे इधर बिहार में तो बहुत ज़्यादा आम होते हैं। तो अभी देखते हैं, पिछली बार तो हम लोग अप्रैल में गए थे, उस टाइम पे नहीं थे, छोटे छोटे वाले आम आ रहे थे, तो वो भी बच्चों ने ना खूब खाए थे। बट जो आम मेन पके हुए वाले होते हैं ना, तो वो खाने का जो टाइम होता है वो जून में ही होता है। चैन ये मेरा है वैसे भी। आपका ही है और किसका रहेगा? और ये मेरा है। बिल्कुल, पी लो ठीक है आराम से। ये क्या है? हाँ, यहाँ पे कौन बैठता है भाई? हाँ, बेड के ऊपर चेयर लगा के कौन बैठता है बताओ मुझे? तुम। मेरी हिम्मत। और यहाँ से लुढ़कोगी तो पता है क्या होगा? हैं, अभी तो एक छोटा है, फिर 2 छोटा हो जाएगी, नीचे लुढ़क जाओगी यहाँ से। चेयर पे नीचे बैठते, बेड के ऊपर चेयर लगा के नहीं बैठते बेटा, छोटा। तो इस पे थोड़ी बैठते हैं, नीचे बैठो, बेड पे बैठो। तुम चेयर पे लेटोगी? भाई साहब, कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था मेरे यूट्यूब पेमेंट के बारे में। तो एक कमेंट आया था कि मतलब दीदी अच्छा है, आपकी उम्मीद तो बंधी रहती है कि मतलब आएगी, हमारा तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। तो पता ही क्या होता है डियर, जब हम चैनल ओपन करते हैं ना तो हमारे मन में पता है एक ही चीज़ होती है कि हमारे 4000 घंटे पूरे हो जाए और हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए।
और फिर धीरे धीरे करके जब हम चैनल मोनेटाइज होता है, फिर हमें लगता है कि बस जल्दी से $10 हो जाए, गूगल पे ना आ जाए। फिर जब वो होता है तो फिर हमें लगता है यार जल्दी जल्दी से हमारी फर्स्ट पेमेंट आ जाए। और फिर ना मतलब जो इंसान की वो होती है ना इच्छाएं, वो धीरे धीरे करके बढ़ती ही जाती है। तो अभी वैसे ही है, जैसे कि मेरी पेमेंट आनी स्टार्ट हो गई है, बट अभी मुझे रहता है कि यार नहीं, मुझे और मेहनत करनी है और कम से कम इतना तो हो कि हर महीने पेमेंट आ जाए। तो ये तो लगे कि चलो हाँ, हमारी मतलब जितनी आ रही है एक सैलरी तो आ रही है, क्योंकि आज के डेट में ना 8 या 10 हज़ार की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। लेकिन हाँ, ये है कि जो भी मिल रहा है उसमें मैं खुश हूँ और मैं मेहनत कर रही हूँ। पर वही होता है इंसान का जो नेचर होता है, तो इस वजह से मैं भी यही सोचती हूँ कि बस जल्दी जल्दी से चीज़ें हो जाए। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो ज़रूर होगा। यहाँ पे शाम को ना जो मेरी आधी अधूरी पेंटिंग हो रखी थी, तो पहले तो मैंने स्केचिंग पूरी करी, फिर मैं ना कलर लेके बैठ गई थी। अभी क्या है ना, मैं 2 दिन से जा रही हूँ मतलब कि शॉप पे कलर लाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कलर है नहीं। मैंने बताया था ना, सारे सूख गए, बस रेड है वो भी थोड़ा सा, और ये ग्रीन मैं उस दिन लेके आई थी। तो मुझे ना कलर लेके आना है, लेकिन दुकान पता नहीं क्यों बंद है स्टेशनरी की। तो 2-3 बार मैं चक्कर लगा के आ गई, ऐसे बंद तो नहीं रहता पर पता नहीं शायद कुछ होगा, तो इस वजह से कलर मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैंने कहा चलो जो मेरे पास कलर है ना उसी से कर देती हूँ, क्योंकि मतलब मेरा अब जब मैं करने लग गई हूँ ना वापस से पेंटिंग, तो मेरा मन कर रहा है मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट करूँ। तो मतलब मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो आज जितना कर सकती हूँ कर दूँ, क्योंकि फिर खाना वगैरह भी बनाना रहता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, तो सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे ना ब्लू कलर भी मेरे पास नहीं था, मतलब ये पूरी डब्बी भरी हुई जो है ना वो सूख गई है। तो इसमें ना फिर मैंने पानी डाला, थोड़ा देर इसको भीगने के लिए छोड़ा, तो जैसे तैसे करके मतलब कलर जो है इतना तो बन गया कि मैं मोर पे कर दूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने किया कलर, मतलब कलर के मामले में ना मुझे थोड़ा सा लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता है मैं कौन सा करूँ कौन सा नहीं करूँ। स्केचिंग या पेंटिंग वगैरह तो चलो जो भी है मैं कर लेती हूँ, और जब भी मैं दूसरों को देखती हूँ ना मधुबनी पेंटिंग, मतलब मेरा ऐसा मन होता है, मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा मधुबनी पेंटिंग से लगाव है। तो ये वाला अभी देखती हूँ कल परसों तक कंप्लीट करूँगी। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग मुझे बताना कमेंट में, साथ ही मेरी पेंटिंग कैसी लगी वो भी ज़रूर से बताना। और ये देखिए यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ना कुछ बना दूँ। वैसे तो ये पेंटिंग जो है मेरी हो गई है कंप्लीट, अभी थोड़े बहुत है, तो अभी मैं कलर जब लेके आऊँगी ना तभी करूँगी। और आशी जो है ना यहीं पे बैठ के देख रही थी।